सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास ले आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा, देख लेना क्या होगा, श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता, बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है, नहीं अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा स्युस्ततः किम, मेरी दुर्दशा हो जाए तो अभी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती हैं, और जब कोई प्रगट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रगट में पास ना हो तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम, और बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती है, तब उसकी जीवनी की रचना होती है। दुर्दशा मांगो, मांगोगे, कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो। और ये संसार, जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा है। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत न एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो। पीछे का हिसाब ही इतना है, लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे, जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना, तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब 9 अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं, पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली जी की सेवा में, ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सब का प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है। अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं।
यथास्यांभ स्यास्थाय धैर्यम। ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आपसे जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवत्रे। मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जी को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणों, मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, ना हमसे कोई साधन बन रहा है, ना कोई भजन। भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लोगे, पक्का। श्रीपाद कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री। हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति, वो पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो, इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है। हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं। वो ये देखते हैं इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पढ़ाऊं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री। बहुत जोर की बात है। हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्मी की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं। हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश? आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। देखो, बहुत शास्त्रों का
सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, ये ना समझो कि मुझे पता नहीं।